हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट मीम अफजल साहब। हम उनसे बात करेंगे जामा मस्जिद की खस्ताहाली पर। जामा मस्जिद की हालत ऐसी हो गई है कि अगर उस पर फौरी तौर पर मरम्मत का काम न किया गया तो पूरी मस्जिद ढह जाएगी। इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे विजिटर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बाकायदा वज़ीर आज़म को ख़त लिख करके अपील की है कि वो स्पेशल केस में इसकी मरम्मत कराएं। अब ये मामला पार्लियामेंट में उठा है और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने इस मामले को बाकायदा एक ख़त के ज़रिए से एक ख़त भेजा है सरकार को कि उसकी मरम्मत कराई जाए, और बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और किस तरीके से उस मस्जिद को, कौमी सरमाए को बचाया जा सकता है। मीम अफजल साहब, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए मुमताज़ साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है। ये मस्जिद हिंदुस्तान की एक तारीख़ी मस्जिद है। पूरी दुनिया में इस मस्जिद के बारे में चर्चा होती है। हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी मस्जिद है इस लिहाज से कि इसकी जो इमारत है वो सबसे बड़ी है, लेकिन इसका सहन भोपाल की जामा मस्जिद से थोड़ा छोटा है, लेकिन इस मानों में ये सबसे बड़ी मस्जिद है और इसकी बड़ी अहमियत है। ये बात बिल्कुल सही है कि महकमा आसार क़दीमा जो हिंदुस्तान का देख रेख का काम करता है इस तरह की इमारतों का, उसकी लिस्ट में जामा मस्जिद शामिल नहीं है। उसी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इसकी तामीर नहीं, इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि 1956 से लेकर के 2 साल पहले तक इसकी देखरेख, इसकी मरम्मत, इसकी तज़ीनकारी का काम महकमा आसार क़दीमा वाले करते रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जामा मस्जिद के ही अहाते के अंदर महकमा आसार क़दीमा वालों ने एक ऑफ़िस भी बना रखा था, यानी वहाँ पर मुसलसल काम होता था, क्योंकि ऐसी इमारतों का ताजमहल है, वहाँ मुसलसल काम होता है। इस तरह से दूसरे बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ मुसलसल काम होता है। सरकार ने एक सवाल के जवाब में, आरटीआई के जवाब में कह दिया कि चूँकि लिस्ट में शामिल नहीं है हमारी, इसलिए हम इसकी मरम्मत नहीं कर सकते। तो 2 साल पहले तक क्यों कर रहे थे? 1956 से क्यों हो रहा था? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक बयान भी दिया इस सिलसिले में, जो आज कुछ अखबारों में छपा है, कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उस वक्त जामा मस्जिद के सहन की हालत बहुत ख़राब थी। प्राइम मिनिस्टर से कहा गया कि महकमा आसार क़दीमा वालों से एक स्पेशल बजट के लिए खुसूसियत के साथ जो सहन को बदलने के लिए, तो उन्होंने वो मंजूर किया था और कई करोड़ रुपया उसके अंदर लगा था, और सरकार ने उसको मंजूर करने के बाद ये काम करवाया था। महकमा आसार क़दीमा ने ही कराया था। आज भी सरकार वो काम सिर्फ जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं, और बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं हिंदुस्तान में जो महकमा आसार क़दीमा के लिस्ट में शामिल नहीं है, उनके ज़ेर इंतज़ाम, उनका इंतज़ाम उनके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए स्पेशल केस उनकी मरम्मतें की जाती हैं और आज भी की जा रही हैं। अगर सरकार दूसरी बहुत सी जगहों पर ऐसा काम कर रही है तो मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल के लिए बता रहा हूँ। आज ही काशी का जो अजीम मंदिर है, उसका बाकायदा तज़ीनकारी और उसका रीडेवलपमेंट और उसकी दोबारा से एक तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें बनाई गई हैं। 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस पर खर्च बताया जा रहा है सरकार की तरफ से जो हुआ है। ये महकमा आसार क़दीमा की लिस्ट में शामिल है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज सारे अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर पूरे सफ़ात के इश्तहारात सरकार की तरफ से आए हैं कि मोदी जी ने ये काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने
जिस तबके के भी ये इबादतगाह है या वहाँ सर झुकाने की जगह है, गंगा के किनारे लोग वहाँ जाकर पानी ला करके वहाँ पर उस पर चढ़ाते हैं, उनको अगर आपने सहूलत दी, उनकी इमारतों को ठीक कराया तो आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि मस्जिद का तज़ीनकारी या उसकी मरम्मत ना हो तो फिर सवाल तो उठेगा। नहीं, इमाम बुखारी ने हमने ख़ुद बात की थी इमाम बुखारी साहब से, शाह इमाम से, तो हमने कहा कि आपने क्या पीएम को यहाँ बुलाया कि वो आकर देखें कि वाकई ये इसकी हालत जर्जर हो गई, अंदर से बिल्कुल खोखली हो गई मस्जिद। तो उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या पीएम को ऐसी जगह, क्योंकि वो तो जाते रहते, नहीं आना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि वाकई ये जो बड़ा कौमी सरमाया है जिसकी नज़र पूरी दुनिया पर है, वहाँ नहीं आना चाहिए? देखिए, ये तो इमाम साहब ने एक तरह से जो बात कही है ये उनका अपना फ़ैसला है। वो यकीनन अगर वो चाहें, प्राइम मिनिस्टर का आना चाहते हैं तो कोई किस पर इतराज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चाहे किसी भी मस्जिद में जाए, पहले गए हैं वही अहमदाबाद में वो एक मस्जिद में गए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने इंदौर भी गए। तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर कोई किसी को एतराज़ होगा। सवाल ये है कि उनकी दिलचस्पी कितनी है। उनकी दिलचस्पी है नहीं है। मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा जो निज़ामुद्दीन रोड पर बाकायदा वाक़े है, जब तुर्कमेनिस्तान में मैं सफ़ीर था तो वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ आए थे। चूँकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लिहाजा प्रेसिडेंट ने ये तजवीज़ रखी, हुकूमत इनके मेरे ज़रिए से रखी थी कि अगर हुकूमत हिंद इजाज़त दे तो हम इसकी तज़ीनकारी और इसकी जो देख रेख का काम जो है उसको मुकम्मल करा देंगे, यानी उसको रिपेयर करा देंगे और बाकायदा उसकी तज़ीन, उसके सारे टाइल्स उखड़ चुके थे, तकरीबन सब ख़त्म हो गया था। तो मुझे खुशी हुई कि भाई उन्होंने कहा है हमारी सरकार यकीनन इसकी इजाज़त देगी। दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को अस्तवार करने में भी बड़ी मदद मिलती है इससे। लेकिन सरकार ने उस वक्त, ज़ाहिर है सरकार हमारी थी उस वक्त, मैं कोई मोदी जी पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, सरकार हमारी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। लेकिन हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ने ये महसूस किया कि ये काम हमें खुद कराना चाहिए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको खुद कराएंगे। और उसका हम बाद में इंतज़ार भी करते रहे, वो नहीं हो सका। लेकिन बाद में आगा खान फाउंडेशन को इसकी तज़ीनकारी का और इसकी मरम्मत का काम दे दिया गया, जो एजाज़ी तौर पर होता है और वो पैसा सब लगाते हैं। इसी तरह हुमायूं का मकबरा, जिसका गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एक्यूरेट गुंबद है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी, उसको भी ठीक करने का और उसकी तज़ीनकारी का और उसकी मरम्मत का और तमाम एक तरह से उसके जो जितना भी उसके अंदर नुकसान हुआ था उसको सही रिपेयर करने का कई साल में जाकर के मुकम्मल हुआ। और ये भी आगा खान फाउंडेशन ने कराया। अभी कहा जा रहा है कि आगा खान फाउंडेशन इसको कर सकती है। उनसे पूछा भी था किसी ने फ़ोन करके कि भाई आप करें, उन्होंने कहा भाई हमारे पास अगर ऐसी कोई सरकार की तरफ से दरख्वास्त आएगी तो हम कर देंगे। हम ही नहीं पूछा था। तो आपने पूछा होगा, मुझे ध्यान नहीं, आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। तो उस वक्त मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये तो मैं बात बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सब जगहों के लिए पैसा है लेकिन जामा मस्जिद के लिए पैसा नहीं है। और किसी भी ऐसी इमारत के लिए आपने आगा खान फाउंडेशन को दिया तो आप आगा खान फाउंडेशन को जामा मस्जिद की तज़ीनकारी का भी आप उनको पेशकश कीजिए, ज़रूर वो इसको पूरा करेंगे। नहीं करे तो सरकार की जिम्मेदारी है इसको पूरा करना। देखिए, जामा मस्जिद के बारे में जितनी ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जिस तरह से झरझर उसकी कंडीशन हो रही है, वो नहायत ख़तरनाक है। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ बड़े पत्थर गिरे हैं, यहाँ तक कि बुर्जियाँ गिरी हैं। और मैं ख़ुद भी वहाँ गया हूँ, जाकर मैंने देखा। तो वो एक ख़तरनाक बात है, लोगों की जान और जान का भी सवाल है, कोई भी उसके अंदर लपेट में आ सकता है। लेकिन अपने आप में ये 400 साल पुरानी एक तारीख़ी इमारत है, हमारे देश की एक तरह से नाक भी है वो। हम अगर देश के बाहर जाकर किसी से बात करते हैं तो हम उसको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में हैं और देखिए इतनी बड़ी मस्जिद है, दुनिया में कहीं नहीं है, ये भी हम वहाँ पर कहते हैं। तो अगर आज इसकी हालत होगी
तो क्या गैर ममालिक में, मुल्क के बाहर जा कर के दूसरे लोगों में हमारी इज़्ज़त ख़राब नहीं होगी? भारत का इमेज जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? और मौजूदा हुकूमत तो अपनी इमेज को सही करने की कोशिश में, और सरकार की इमेज को और भारत की इमेज को सही करने का बहुत ज़्यादा दावा करती है। तो उस दावे के नुक्ता नज़र से तो उसको सबसे पहले काम करना चाहिए। जी, तो ये थे मीम अफजल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शाही जामा मस्जिद है उसकी मरम्मत सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की नाक है, दुनिया की इस पर नज़र है। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।